ढोंगी बाबा का पर्दाफाश। चतुर बीरबल की कहानी। एक दिन शहंशाह अकबर नाई से अपनी हजामत बनवा रहे थे। तभी वह नाई शहंशाह अकबर की तारीफ करने लगता है। जहाँपना, आप अपनी सल्तनत में सबका ख्याल रखते हैं, बच्चे, बड़े, गरीब, लाचार आदि सबका। लेकिन जहाँपना, लेकिन लेकिन क्या क्या हम किसी को भूल रहे हैं जिसकी हम देखभाल नहीं कर पा रहे हैं? जापना, गुस्ताखी माफ़ करे, क्या कभी अपने बड़े बूढ़ों यानी अपने पूर्वजों के बारे में सोचा है जो दुनिया छोड़कर स्वर्ग चले गए हैं? हाँ, क्यों नहीं। उनके हक में हम दुआ करते हैं, उनकी याद में हमने शाही मकबरे बनवाए हैं। लेकिन जहाँपना, कभी आपने किसी को स्वर्ग भेजा है अपने पूर्वजों की खबर लेने के लिए? उन्हें किसी चीज़ की वहाँ ज़रूरत तो नहीं है क्या? ये क्या कह रहे हो? कोई स्वर्ग जाकर वापस कैसे आ सकता है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कोई स्वर्ग की यात्रा करके वापस कैसे आ सकता है? जापना, मैं सच कह रहा हूँ, स्वर्ग की यात्रा करके वापस आ सकता है। मैं एक ऐसे योगी बाबा को जानता हूँ जो स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं। वजीर अब्दुल्ला उनके भगत हैं। आप चाहे तो अब्दुल्ला को आदेश देकर उस योगी को बुला सकते हैं। ठीक है, तुम कल ही वजीर अब्दुल्ला से कहना उस योगी को मेरे पास लाए। अगले दिन वजीर अब्दुल्ला उस योगी बाबा को लेकर आते हैं। अलख निरंजन, मेरा नाम योगी निरंजन बाबा है। अकबर और योगी बाबा की बातचीत होने लगती है। हमने सुना है योगी जी, आप किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं। क्या ये बात सच है? हाँ, मैं किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकता हूँ। हमें भी अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी चाहिए। वे स्वर्ग में कैसे रह रहे हैं? उन्हें वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। आप किसी भरोसेमंद इंसान को स्वर्ग भेज सकते हैं जो स्वर्ग के मोह में न फंसकर वापस आ सके। वजीर अब्दुल्ला बीच में चुटकी लेते हुए, जापना, आप बीरबल को इस काम के लिए भेज दीजिए। बीरबल से ज़्यादा भरोसेमंद और कौन हो सकता है? अकबर बीरबल से पूछते हैं, बीरबल, क्या आप हमारे लिए स्वर्ग जाएंगे? बीरबल, जी हुजूर, मैं स्वर्ग जरूर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं निरंजन बाबा से कुछ पूछना चाहता हूँ। योगीराज, इस यात्रा में कितना समय लगेगा? इस यात्रा में कम से कम 2 महीने लगेंगे। अगर तुम स्वर्ग के सुख के मोह में न फंसो तब। योगी जी, आप मुझे स्वर्ग कैसे भेजेंगे? मैं एक पवित्र आग जलाऊंगा, उसमें तुम्हें प्रवेश करना है। वैसे तो ये क्रिया कहीं भी हो सकती है, लेकिन हम इसे गंगा नदी के किनारे करेंगे। महाराज, मैं काफ़ी दिनों के लिए अपने घर से दूर रहूँगा, इसलिए मैं 4-5 दिन की मोहलत मांगता हूँ। कुछ अधूरे काम निपटाने हैं। ठीक है बीरबल। योगीराज जी, आप ये काम 5 दिन बाद संपन्न करें। अब 5 दिन बाद बीरबल को जलाने के लिए ले जाया जाता है। स्वर्ग की यात्रा के लिए योगीराज विधि संपन्न करते हैं। वे एक चिता पर फूल और कुछ सामग्री डालते हैं और बीरबल के माथे पर तिलक करते हुए चित हो जाने को कहते हैं। बीरबल की चिता को अग्नि दे दी जाती है। 2 महीने गुजर जाते हैं। शहंशाह अकबर बहुत चिंतित हो जाते हैं। अकबर वजीर अब्दुल्ला से कहते हैं, हमें बीरबल की बहुत याद आ रही है। 2 महीने गुजर चुके हैं, पर बीरबल अभी तक नहीं लौटे। हमें बहुत चिंता हो रही है। योगीराज का क्या कहना है? कब तक बीरबल लौट आएंगे? वजीर अब्दुल्ला, झापना, योगी बाबा ये भी तो कह रहे थे, हो सकता है बीरबल को स्वर्ग के सुख बहुत भा गए हो और वह स्वर्ग से न आना चाहे। अकबर, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीरबल ऐसा कभी नहीं कर सकते। उस पर हमें पूरा भरोसा है। उसी वक्त वहाँ पर बीरबल आते हैं। उनके बाल व दाढ़ी बढ़ी हुई थी। अकबर बीरबल को देखकर बहुत खुश होते हैं। खुशामदीद, खुशामदीद, हमें आपको देखकर बहुत खुशी हुई। और बताइए, स्वर्ग में हमारे पूर्वज कैसे हैं? उन्हें किसी चीज़ की वहाँ ज़रूरत तो नहीं है? बीरबल, नहीं जापना, उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वे वहाँ बहुत खुश हैं। लेकिन उनकी एक मांग है हुजूर। उनके बाल बहुत बड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि शहंशाह से कहना
स्वर्ग में नाई नहीं है। एक नाई को स्वर्ग भेजने की कृपा करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अभी अपने नाई को वहाँ भेज रहे हैं। योगीराज और वह नाई अभी यहीं पर है। वो इस वक्त हमारे मेहमान बनकर रह रहे हैं। हम अभी नाई को स्वर्ग भेजने की क्रिया करवाते हैं। योगीराज और नाई को बुलाया जाता है। अकबर उनसे कहते हैं, योगीराज, स्वर्ग में नाई की ज़रूरत है। आप जल्दी से इस नाई को स्वर्ग भेजने की क्रिया शुरू कीजिए। नाई हाथ जोड़कर घुटनों पर गिरते हुए, जहाँपना, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे ये सब वजीर अब्दुल्ला ने करवाया था, क्योंकि वे बीरबल की शोहरत से जलते हैं और बीरबल को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। तथा ये बाबा भी पाखंडी है। पता नहीं बीरबल उस आग से कैसे बच गए, लेकिन मैं नहीं बचूंगा। मुझे माफ़ कर दीजिए। अकबर बोले, क्या इतनी बड़ी साजिश बीरबल के खिलाफ? सिपाहियों, इस पाखंडी बाबा और इस नाई को ले जाकर काल कोठरी में डाल दो। और तुम वजीर अब्दुल्ला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें अभी फांसी पर लटकवा दूँ, लेकिन तुमने हमारी कई साल हिफाजत की है, इसलिए मैं तुम्हें देश निकाला देता हूँ। सिपाहियों, इसे ले जाकर सरहद के बाहर छोड़ाओ। अच्छा बीरबल, मेरे बुद्धिमान दोस्त, ये बताओ तुम्हें इस साजिश का पता कैसे लगा? बीरबल, जहाँपना, जब मैंने योगीराज के मुंह अग्नि प्रवेश करने वाली बात सुनी तो मुझे लगा दाल में कुछ काला है। इसलिए मैंने आपसे 5 दिन की मोहलत मांगी और मैंने उन 5 दिनों में एक ऐसी सुरंग तैयार करवाई जो उस जगह से सीधे मेरे घर को जाती है। जहाँपना, जब योगीराज ने आग जलाई तब मैं सीधे उस सुरंग पर खड़ा था। योगीराज के आग जलाते ही मैं सुरंग का दरवाज़ा खोलकर अपने घर पहुंच गया। जहाँपना, इस तरह से मैं वहाँ से बच निकला। इसके बाद मैं चाहता था ये लोग अपना गुनाह खुद कबूल करें, इसलिए मैंने 2 महीने अपने बाल नहीं काटे, क्योंकि मैं ये भी जानता था कि इन तीनों में सबसे कमज़ोर कड़ी नाई है। पूरा मामला सुनकर अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत खुश हुए।